हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में घमासान। नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर हुड्डा सैलजा गुट आमने सामने। चंद्रमोहन बिश्नोई, विनेश फोगाट और निर्मल सिंह मीटिंग के बीच ही बाहर निकले। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में अभी भी मंथन जारी है और अभी भी हुड्डा वर्सेस सैलजा ग्रुप जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब एक अहम फैसला लेना पड़ेगा और इस फैसले के तहत कांग्रेस में अभी भी अब सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस ने चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग की, जिसमें यह तय हो रहा था कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन बनेगा। इस मीटिंग में कांग्रेस हाईकमान ने 3 ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को मौजूद रहने के लिए कहा। खबर यह है कि विनेश फोगाट समेत 3 विधायक बीच में ही मीटिंग के बाहर निकल गए। नेता विपक्ष पद पर सैलजा हुड्डा गुट में अब खींचतान फिर से निकलकर सामने आई है, यानी मीटिंग में घमासान देखने के लिए मिला है। हरियाणा कांग्रेस में विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही चुना जा सकता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में 37 विधायकों में से 31 विधायकों ने हुड्डा का नाम ही आगे किया। अगर कांग्रेस ने विधायकों की राय मानी तो पूर्व सीएम को ही फिर से विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है। दरअसल हरियाणा कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया चंडीगढ़ में हुई मीटिंग के साथ शुरू हो गई। कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षकों में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पंजाब के नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा, छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और वरिष्ठ नेता अजय माकन ने सभी विधायकों से रायशुमारी की। इन सभी दिग्गज नेताओं ने शाम 5 से 6 बजे तक अपनी 37 विधायकों की राय मांगी। सभी ने अपनी राय दी और अब यह रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी जाएगी। इसके बाद दिल्ली से ही विधायक दल के नेता की घोषणा कर दी जाएगी। खबरों की माने तो अगर कांग्रेस ने विधायकों की राय को प्राथमिकता दी तो हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाना तय है, क्योंकि विधायकों ने सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया। पर्यवेक्षकों ने हर विधायक को 30 से 45 सेकंड का समय दिया था। वहीं दूसरे खेमे यानी कुमारी सैलजा के 5 विधायक आदित्य सुरजेवाला, चंद्रमोहन बिश्नोई, रेणु बाला, शैली चौधरी और अकरम खान ने कुछ भी नहीं बोला। हालांकि आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान जो फैसला लेगी वो सभी को मान्य होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बदलाव जरूरी है, यानी साफ तौर पर बगावती सुर जो है वो देखने के लिए मिले और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही कि अब जो है बदलाव लाने की जरूरत है। हाईकमान से यहाँ पर्यवेक्षक चकाए हुए हैं, आप सभी को मालूम है, और हरियाणा प्रदेश के असेंबली के मेंबर यहाँ बुलाए हुए हैं। उन्होंने अपने तरीके से हर मेंबर से बात की है, उनसे जायजा लिया है कि तुम किसको अपोजिशन की लीडर रखना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। अब उन्होंने अपने तरीके से कहा है, उसका तो मुझे पता नहीं किसने क्या कहा है, लेकिन अब हाईकमान जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगा, अब जो हाईकमान यहाँ से दिल्ली जाएगा, दिल्ली वाले जो नाम रखेंगे वो हो जाएगा। चलो मैं तो जिसके साथ ज्यादा एमएलए वही रहेगा, बात खत्म। इसमें क्या बात है। वहीं कही जा रही है पर्यवेक्षक का अजय माकन ने कहा कि सभी विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को अधिकार दिया है कि वही विधायक दल का नेता चुने। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस फैसले को कांग्रेस हाईकमान पर छोड़ दिया। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष दल का नेता बनाती है या नहीं। लेकिन ये बात तो साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है और वो ये है कि हरियाणा में जो तिल्ली लगाई गई थी, हरियाणा में जो स्थिति अगर आप देखेंगे देखने के लिए मिली थी, उस स्थिति का कोई निवारण अभी तक नहीं हो पाया। चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस के नेता अब भी उस चीज को न एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ना ही उस चीज से अभी तक उबर पा रहे हैं। यानी हार पचाना तो मुश्किल था ही, साथ ही साथ अब इनके नेताओं ने एक दूसरे पर फिर से अटैक करना शुरू कर दिया है। यानी हुड्डा की पहुंच और हुड्डा जिस तरीके से लगातार सैलजा को किनारा कर रहे थे चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, अभी भी कहां जहां पर पावर होल्डिंग की बात आ रही है वहां पर उन्हें किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर हरियाणा में जो ये आंतरिक कला है, जो भीतरी आघात का ये मामला है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और हम आपको बता दें कि जब हरियाणा में कांग्रेस को करारी हार देखने के लिए मिली थी तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने
अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर रखा। सैलजा गुट के भी एक नेता जो है परविंदर, उनका भी बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने कहा था कि किस तरीके से वो सैलजा गुट से है, इस वजह से उन्हें हराने के लिए खुद भूपेंद्र हुड्डा ने जो है षड्यंत्र रचा था और कैसे अपने ही के में से एक व्यक्ति को निर्दलीय चुनाव लड़ाकर उनके खिलाफ पूरा माहौल जो है बनाया गया था। वह डाक के 3 पात चौथा लागन 5वें कियास, कांग्रेस का तो यही काम है, कितने मीटिंग कर लो, कितने कुछ कर लो, जूतम जूत, इनका यही रहेगा। पहले तो बिला भाई हम मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, कड़ी 9 बीघा में दाना नहीं और मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। ये बिला मैं विपक्ष का नेता बनूंगा, विधायक कोई नहीं चाह रहा इनको। मेरे कई विधायकों से बात हुई, बिला यार हम लोगों को थोप देते हैं, ये 2 4 5 नेता है आग गाड़ के बैठ जाते हैं, जब विधानसभा बोलना हो तो बोलने नहीं देते, जब कोई काम करना हो तो काम नहीं करने देते, जब आगे बढ़ना हो तो आगे बढ़ने देते। ला तो अकेले हमने किसी नेता मानते नहीं। अब वो उनका वहां जूत बज रहा है और उनका काम है, देखिए वो अपना मैटर खुद सॉर्ट आउट करेंगे। मगर मैं तो ये भी निवेदन करूंगा कि जनता आपको माफ नहीं करेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता ने विपक्ष में अगर आपको बिठाया तो एक विपक्ष की जो मजबूत भूमिका वो निभाइए। हरियाणा के अंदर इश्यूज क्या हैं, हरियाणा की प्रॉब्लम्स क्या है लोगों की, उसमें अगर हम लोग कहीं ढिलाई कर रहे हैं, कहीं ठीक से काम नहीं कर पा रहे या कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं तो उसको रोकना, उसको समझाना, उसके बारे में विचार साझा करते हुए उसको ठीक करवाना, ये विपक्ष की भूमिका है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो है इस तरीके से कहा जा रहा है कि स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी देखने के लिए मिल रही है कि हर आप कह सकते हैं पायदान पर लड़ाई है, जहां पर अभी हुड्डा वर्सेस सैलजा देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष दल का नेता चुने जाने को लेकर हुड्डा गुट की तरफ से गीता बुक्कल और अशोक अरोड़ा का नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो कुमारी सैलजा की तरफ से चंद्रमोहन का नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो कई सारी चीज़ें अगर आप कहेंगे तो इस वक्त हरियाणा में एक साथ चल रही है। अब कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाया जा सकता है, लेकिन इससे सैलजा गुट जो है पूरी तरीके से नाराज हो जाएगा। अब हाईकमान जो है, हाईकमान ने खुद ये जो अधिकार है, ये अधिकार उन्होंने खुद ही दे दिया जो है बाकी नेताओं को, और कहा कि खुद से चुनकर जो है बताइए। अब ये जो बैठक हुई, ये जो आप कह सकते हैं कि मीटिंग हुई, इसके कुछ निष्कर्ष निकाल कर लाने का समय बताया जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई। विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र हुड्डा का जो प्रस्ताव है कहा जा रहा है वही पास हुआ। आलाकमान ही हुड्डा ने कहा कि आलाकमान ही जो विधायक दल का नेता है उसे वो चुने। प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने किया था। पर्यवेक्षकों ने तमाम विधायकों से 1-to-1 राय जानी और कांग्रेस आलाकमान को रिपोर्ट जो है अब पर्यवेक्षक सौंपने वाले हैं। अजय माकन, अशोक गहलोत और टी.एस. सिंहदेव दिल्ली जो है रवाना भी हो चुके हैं और दिल्ली से ही अब ये फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पर हरियाणा में किसको कमान जो है संभालने का मौका मिलने वाला है। एक बात तो तय है और वो ये है कि हरियाणा में जिस तरीके की स्थिति है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर 37 में से 31 विधायक अभी भी हार के बावजूद भी अगर हुड्डा के साथ है, अपना समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर और एक आप कह सकते हैं गुटबाजी जो है इनके अंदर काम कर रहा है। किस तरीके से सैलजा को किनारा किया और उसके बाद इसका नुकसान चुनाव में इन्हें झेलना पड़ा, और अब अगर आप देखेंगे तो अब फिर से चुनाव हारने के बाद भी ये सैलजा को लगातार किनारा कर रही है। अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से स्थिति है, जिस तरीके से सैलजा को किनारा लगातार किया जा रहा है, ऐसे में सैलजा गुट की तरफ से या सैलजा की तरफ से कोई बड़ा फैसला ना लिया जाए और वो कहीं अपना पाला ना बदल ले, क्योंकि बीजेपी की जीत के बाद भी कई सारे निर्दलीय विधायकों ने अपना जो समर्थन है वो बीजेपी को दिया है। अपने तरफ से जो है वो बीजेपी के आप कह सकते हैं कि तरफ अपना झुकाव दिखाते हुए नजर आ रही हैं। अब ऐसे में अब ये जो पर्यवेक्षक थे वो पर्यवेक्षक अब अपना रिपोर्ट पूरी तरीके से अब वो 1-to-1 चर्चा की उन्होंने, अब इसकी रिपोर्ट वो सौंपने वाले हैं। किसको सौंपने वाले हैं? इसकी रिपोर्ट साफ तौर पर अब दिल्ली जाएगी और वहां से जो है कांग्रेस हाईकमान द्वारा इस बैठक में फैसला लिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये भी देखने के लिए मिला कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो बैठक के दौरान भी देखने के लिए मिली, क्योंकि जब विधायक दल
दल की बैठक हुई थी उसमें चंद्रमोहन और भूपेंद्र हुड्डा जो है वो एक साथ जो है नहीं बैठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है वो भी बैठकों में भी देखने के लिए मिल रही थी। भले मुंह से सामने कुछ ना बोले, लेकिन बैठकों की सिटिंग अरेंजमेंट भी काफी कुछ कहती है, जहां पर वो एक साथ जो है नहीं बैठ रहे हैं, एक साथ जो है नहीं, अगर आप कहेंगे कि देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में सबका इस वक्त सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि कांग्रेस विधायकों ने जो राय ली है, जिस तरीके से कहा गया है कि विधायक दल का नेता किसे बनाना चाहिए, अब ये कांग्रेस के हाईकमान पर टिकी हुई है। विधायकों ने तो अपनी राय दे दी है, लेकिन हुड्डा वर्सेस सैलजा अब चुनाव के बाद भी देखने के लिए मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली हाईकमान के द्वारा हुड्डा या सैलजा किसे विधायक दल का नेता बनाया जाता है। और जैसा कि हमने कहा कि 37 में से 31 विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा का नाम दिया, तो बाकी के विधायक सैलजा के गुट में है और उन्होंने कहा कि बदलाव जरूरी है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।